सो 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल कंपोनेंट में ये जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है और साइटोसोल क्या है। तो यहाँ मैं कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दे रहा हूँ क्लियर तरीके से। तो अगर आप प्रोटोप्लास्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि सेल वॉल को अगर किसी भी सेल से रिमूव कर दिया जाए, ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को अगर सेल से रिमूव कर दिया तो क्या बच जाता है, प्रोटोप्लास्ट बच जाता है। और अगर हमें जब प्रोटोप्लाज्म की बात करनी हो कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो अगर अब प्रोटोप्लास्ट आपको मिल रहा है जिसमें सेल वॉल नहीं है सेल में, तो अगर प्रोटोप्लास्ट से अगर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया गया है ना, मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया गया तो क्या मिल जाता है, हमें प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है। और अगर साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जो आपको मिला है, अगर प्रोटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए तो आपको क्या मिल रहा है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है। और साइटोसोल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइटोप्लाज्म से अगर ऑर्गेनल्स को भी रिमूव कर दिया जाए तो ओनली जो लिक्विड पार्ट बच जाता है सेल में, है ना, इसे आप क्या कहेंगे, साइटोसोल कहेंगे। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है ना, ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, है ना। इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, तो अगर न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया तो क्या मिल रहा है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है। और साइटोप्लाज्म में से अगर ऑर्गेनल्स भी अगर रिमूव कर दिए गए तो क्या मिल रहा है, साइटोसोल मिल रहा है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, क्लियर तरीके से आप इस इमेज को देख के समझ सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड द साइटोसोल।